नमस्कार। आज हम भाषा विज्ञान में करेंगे ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं या प्रकार कि ध्वनि परिवर्तन किन दिशाओं में होता है। ध्वनि परिवर्तन जो है वो अनेक दिशाओं में होता है, जिसमें से प्रमुख दिशाओं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पहला है ध्वनि आगम। पहला है ध्वनि आगम, यानी कि शब्दों में ध्वनियों का आगमन होता रहता है समय के साथ साथ। ये आगमन जो है वो 3 रूपों में होता है। पहला है स्वर आगम, पहला है स्वर आगम। दूसरा है व्यंजन आगम और तीसरा है स्वर व्यंजन आगम। स्वर व्यंजन आगम। क्या अभिप्राय है? स्वर आगम अर्थात शब्दों में जहां मूल रूप में स्वर नहीं था लेकिन स्वर आ गया। व्यंजन आगम जहां पर व्यंजन नहीं था लेकिन व्यंजन का शब्द में आगमन हो गया। स्वर और व्यंजन आगम अर्थात स्वर और व्यंजन जो है वो दोनों ही शब्द में आ गए हैं। इनके फिर आगे और भेद हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। स्वर में देखेंगे, स्वर आगम में पूर्व स्वर आगम, यानी कि शब्द में पहले शब्द के पूर्व में स्वर का आगम होता है। फिर है मध्य स्वर आगम, मध्य आगम। फिर है अंत्य आगम, यानी कि शब्द के अंत में स्वरों का आगमन हो जाता है। व्यंजन में भी हम देखेंगे, व्यंजन में पूर्व व्यंजन आगम अर्थात शब्द के पूर्व में जहाँ व्यंजन का आगमन हो जाता है। फिर है मध्य व्यंजन आगम और फिर है अंत्य व्यंजन आगम अर्थात अंत में व्यंजन का आगमन हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे स्वर और व्यंजन का आगम अर्थात जहाँ शब्द में स्वर और व्यंजन दोनों का ही आगमन हो जाता है। ये 2 प्रकार के हैं, आदि स्वर आगम व्यंजन आगम और अंत्य स्वर व्यंजन आगम। तो पूर्व या आदि में स्वर और व्यंजन का आगमन होता है, मध्य में स्वर का आगमन होता है और अंत में स्वर का आगमन होता है। फिर व्यंजन में भी हम देखते हैं कि व्यंजन के पूर्व में या व्यंजन के शब्द के आरंभ में आदि में व्यंजन का आगमन होता है। फिर मध्य में व्यंजन का आगमन होता है और अंत में भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जहाँ पर, बहुत सारी भाषाओं में भी ऐसे शब्द हैं जहाँ पर अंत में व्यंजन का आगमन होता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्वर व्यंजन आगम अर्थात स्वर और व्यंजन दोनों का आगमन होता है। कहाँ पर? अंत में या फिर आदि, यानी कि पूर्व में पहले स्वर या व्यंजन का स्वर और व्यंजन का आगमन होता है। आदि व्यंजन आगम का उदाहरण हम देखते हैं। जिस तरह से शब्द है स्कूल, अंग्रेजी में शब्द है स्कूल लेकिन बोलने में क्या बोलेंगे? स्कूल। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं इसको? स्कूल। तो इस तरह से शब्द के आरंभ में किसका आगमन हो गया है? ईश्वर का आगमन हो गया है। तो इसे कहते हैं आदि स्वर आगम या पूर्व स्वर आगम। फिर मध्य स्वर आगम, कि मध्य में भी स्वर का आगमन हो गया है कुछ शब्दों में। देखिए जैसे संस्कृत में शब्द है गर्म, ग और उसके बाद जो र है वो स्वर रहित है, लेकिन हिंदी में जो प्रयोग चल पड़ा है वो है गरम। ग और र को पूरा लिखने लगे हैं। पूरा कैसे हो गया है? यहाँ पर अ का आगमन होने से ये शब्द बन गया है गरम। तो इस तरह से मध्य में स्वर का आगमन हो गया है। फिर हम बात करते हैं अंत्य स्वर आगम की। तो मूल रूप में जो शब्द था दवा, दवा शब्द जो है वो आज बन गया है दवाई। तो इस तरह से शब्द के अंत में किसका आगमन हो गया है? ई का। ई क्या है? स्वर। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ध्वनि आगम की बात कर रहे हैं। ध्वनि आगम में सबसे पहले हमने देखा स्वर आगम अर्थात शब्द में स्वर का आगमन हो जाता है। ये आगमन जो है वो 3 तरह से होता है या 3 जगहों पर होता है।
शब्द के आदि में या पूर्व में होता है, शब्द के मध्य में होता है और शब्द के अंत में होता है। जब हम शब्द के पूर्व में देखते हैं तो उदाहरण हमने देखा स्कूल, तो बोलने में स्कूल शब्द बोलने लगे हैं तो इस तरह से ई का आगमन हो गया। गर्म शब्द था संस्कृत में, लेकिन धीरे धीरे हिंदी में गर्म शब्द बोलने लगे हैं, इसलिए यहाँ पर अ स्वर का आगमन हो गया है। दवा शब्द हम देख रहे हैं, दवा का आज उच्चारण क्या होने लगा है, दवाई। इस तरह से ये आगमन जो है वो स्वर का अंत में आगमन होने का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं व्यंजन आगमन की, कि व्यंजनों का भी आगमन हुआ है। शब्द के आरंभ में जिस तरह से शब्द है उल्लास, उल्लास, और तद्भव रूप में ये हो गया है उल्लास, उल्लास। तो यहाँ पर आगमन किसका हुआ है, ह का। उल्लास शब्द था और उल्लास का क्या हो गया है, उल्लास। तो ह क्या है, व्यंजन है। इस तरह से यहाँ पर व्यंजन का आगमन हो गया है। इसी तरह से मध्य में हम देखें वानर, संस्कृत में शब्द क्या मिलता है, वानर। तो वानर के शब्द का आज रूप हो गया है बंदर। तो देखिए यहाँ पर किसका आगमन हो रहा है, मध्य में व्यंजन का आगमन हो गया है। न तो था हमारे पास, द और आ गया है बीच में, तो द क्या है यहाँ पर, व्यंजन है। तो इस तरह से व्यंजन का आगमन हो गया है। अंत्य अर्थात अंत में भी व्यंजन का आगमन हो गया है, जैसे कि कल, कल शब्द का हो गया है कालह, कल का हो गया है कालह। तो इस तरह यहाँ पर अंत में ह व्यंजन जो है वो आ गया है। ये व्यंजन आगम का उदाहरण है, व्यंजन ध्वनि का आगमन यहाँ पर हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं स्वर और व्यंजन दोनों के आगमन की, अर्थात कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ पर शुरू में स्वर और व्यंजन दोनों आ गए हैं, या फिर अंत में स्वर और व्यंजन दोनों आ गए हैं। उसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे शब्द है गुंजा, शब्द है गुंजा और गुंजा का हो गया है घुंघुची। घुंघुची शब्द इस तरह यहाँ पर देखिए, गुंजा था तो एक ख और बीच में आ गया है, इस तरह से ये शब्द बन गया घुंघुची। और आदि मतलब शब्द के आरंभ में व्यंजन और स्वर दोनों का आगमन हो गया है। अंत्य का देख ले हम, जैसे शब्द है खल, खल शब्द है और इसमें हुआ है आगमन मध्य में। तो मध्य में आगमन हुआ तो ये बन गया खरल, खरल, खल का बन गया खरल। तो इस तरह से शब्द में मध्य में ये स्वर और व्यंजन इसलिए क्योंकि यहाँ पर र है, तो र के साथ अ, क्योंकि र जो है वो पूरा है, इस कारण से यहाँ पर र के साथ अ का भी आगमन हुआ है। तो स्वर और व्यंजन दोनों का आगमन यहाँ पर हुआ है। तो आज हमने बात की है ध्वनि आगम की, ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं में हमने एक परिवर्तन देखा है, वो है आगम का, अर्थात किस तरह से शब्दों में नई ध्वनियों का आगमन हो जाता है, और ये आगमन स्वर के रूप में होता है, व्यंजन के रूप में होता है, अथवा स्वर और व्यंजन दोनों के रूपों में होता है। कल हम करेंगे लोप, किस तरह से कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ पर धीरे धीरे शब्दों में ध्वनियों का लोप भी होने लगता है। नमस्कार।